हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। तो हम ये 9th क्लास का पहला चैप्टर ख़त्म कर रहे थे। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी है इसमें, है ना। लेकिन अब ये बस सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, वो लास्ट होगी। हमारा रैशनलाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहने के लिए एक चैप्टर है। आर.डी. शर्मा में आप देखोगे तो 3 चैप्टर है इसमें, है ना। एक नंबर सिस्टम वाला है, दूसरा एक्सपोनेंट है और तीसरा आपका ये रैशनलाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ये बेसिक भी इसमें सीखना पड़ता है हमको, क्योंकि पहली बार आप इन सब चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आए हो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यूक्लिड ज्योमेट्री है, वो सब हमारे एक दो क्लास के चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा पूरा, है ना। उसमें कुछ है ही नहीं कुछ ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आज और कल मोस्ट प्रोबेबली इसकी एक और वीडियो आ जाएगी, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम अलग से कर ही रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हम थोड़ी और फास्ट वीडियो लाना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वीडियो की, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके। उसमें हम आर.डी. शर्मा की हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर, है ना, ताकि किसी को कोई आर.डी. शर्मा मान लो कोई सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली वीडियो में जाकर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख सके इन डिटेल, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट 2 है रैशनलाइजेशन का। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, फिर एक थर्ड पार्ट और आएगा। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, अच्छे क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत हार्ड होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। अच्छे का मतलब है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको उस दिन बेसिक्स इसका स्टार्ट करा दिया था मैंने आपको, है ना। तो हम आज भी स्टार्ट कर रहे हैं वही अपना। यहाँ पर देखो, ये हमसे कहते हैं कि इसमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब ए और बी की वैल्यू हम पता है क्या करेंगे, हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमको पता चलेगा, जब हम सॉल्व करते जाएंगे, कि इस फॉर्म में आ जाएगा। एक नंबर लिखा होगा प्लस एक नंबर और मल्टीप्लाइड बाई √3 आ जाएगा। तो हम वहाँ से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। अगर हम रैशनलाइजेशन करें भाई, तो ये क्या आएगा, 5 + 2 √3 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 7 - 4 √3 का। रैशनलाइजेशन यही बताया था, है ना। हम क्या करते थे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चन हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3, ठीक है। अब देखो ऊपर कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसका। आप देखो, जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। 2 √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, है ना। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है अच्छे से, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 35 आया। 5 का मल्टीप्लाई -4 √3 में किया तो माइनस का 20 √3 आया, ठीक है। फिर 2 √3 को पकड़ लो, प्लस आएगा साइन, भाई यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। 2 √3 का 7 में करोगे तो 14 √3 आ गया, ठीक है। फिर इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस, 2 √3 का 4 √3 में करोगे तो देखो उस दिन वाला याद करो जो पिछली वीडियो में था। 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो 8 हुआ, √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो 3 हुआ, 8 3 ज़र कितना हो गया 24। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 24। समझ में आ गया। दोबारा समझा देता हूँ। 2 रूट के बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाली वैल्यू में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 8 आया, √3 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो स्क्वायर हो गया √3 का, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 बचा। 8 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 24 आ गया, ठीक है। अपॉन नीचे तो देखो आइडेंटिटी बन गई, a² - b² की, a + b a - b, तो a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। 7 का स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट चलो लिख लेते हैं एक बार, 4 √3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 35 में से अगर आप 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। 35 में से 24 माइनस करोगे, -20 √3 + 14 √3, तो कितना बचा, -6 √3 बचा। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, √3 को कॉमन ले लो। जब √3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ -20 बचेगा, यहाँ +14 बचेगा, है ना। -20 + 14 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसको आप वेरिएबल की तरह कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये 11 - 6 √3 बच गया और अपॉन में आ जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो 16 × 3 कितना आ गया 48। दोबारा सुनो, ये जो स्क्वायर है ये 4 पे भी है, √3 पे भी है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो आराम से अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर वहाँ प्लस या माइनस होता तो हमको आइडेंटिटी ओपन करने पड़ती, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो जब हमने 4 4 16 किया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 16 3 ज़ार 48 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, इसको 48 लिख लिया, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, नीचे तो 49 में से 48 गया, 1 बचा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं,
तो ये कितना हो गया 11 माइनस 6 अंडर रूट 3। मैंने क्या बोला था, देखो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसको रैशनलाइज करके 11 माइनस 6 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं हम। इक्वल किसके है ये, a प्लस बी अंडर रूट 3 के। देखो 11 लिखा हुआ है अकेला, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 11, तो a इक्वल टू 11। रूट 3 के जो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या है, b है, तो b इक्वल टू रूट 3 के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, सिर्फ 6 नहीं है, माइनस 6 है, तो इसका आंसर -6 लिखना, गलती से 6 मत लिख देना। यहाँ पर भी माइनस होता तो यहाँ पे इस माइनस का कोई लेना देना नहीं था फिर तो, क्योंकि माइनस बी इक्वल टू -6 आता, माइनस से माइनस कट जाता तो 6 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस बी की वैल्यू -6 हो गई। समझ में आ गई बात। देखो आंसर क्या था हमारा, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू -6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता ही है इनमें। देखिए सेम है एग्जैक्टली, करते हैं वापस। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे भाई, तो देखो √5 प्लस √3 है ना, मल्टीप्लाई किससे करोगे, साइन चेंज करके इसी चीज़ से करोगे, √5 प्लस √3। अब देखो नीचे तो आइडेंटिटी बनेगी ना, √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई करोगे √5 √3 से, तो आइडेंटिटी बनेगी a² माइनस b² है ना। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा ये, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, एग्जाम में प्रॉपर स्टेप लिख करके आना, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, नंबर ना कटें। ये क्या बन गई ऊपर आइडेंटिटी, √5 माइनस √3 सॉरी प्लस इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। नीचे क्या हो गया, 5 में से 3 जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ चुका है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो, a² मतलब √5 का स्क्वायर मतलब कि 5। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। a² प्लस b² तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 इंटू √5 और इंटू √3 अपॉन में 2। देखो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा आगे, ये हमारा बन गया 5 और 3 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन में कितना है 2। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस √15 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 प्लस अंडर रूट 15। यहाँ पर देखो क्या है, या ये किसके इक्वल है हमारा, a प्लस बी अंडर रूट 15 के, राइट। अब देखो अकेला क्या लिखा हुआ है 4, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। √15 का कोएफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और a हमारा 4 आ गया, ठीक है। देखो ये रहा a4b1, ठीक है, आ गया हमारा आंसर यहाँ पर भी। आगे चलते, सिंपल है बिल्कुल, रैशनलाइजेशन करना है फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, 2 तरीके हैं करने के आपके पास। आप चाहो तो इसका अलग रैशनलाइजेशन करो, इसका अलग रैशनलाइजेशन करो, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या भी कर सकते हैं कि देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, इसका और इसका एलसीएम लें, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, है ना, उस केस में भी आइडेंटिटी बनेगी आराम से। भाई अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो 7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई यहाँ करते, 7 प्लस √5 से यहाँ करते, यहाँ पे अलग करते तो 7 माइनस √5 से यहाँ करते, 7 माइनस √5 से यहाँ करते, बात तो वही बनती तब भी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अपॉन में क्या आएगा 7 माइनस √5 और मल्टीप्लाई में 7 प्लस √5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्यों होगा ऐसा, देखो इसके डिनोमिनेटर में 7 माइनस √5 तो है, लेकिन 7 प्लस √5 नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 7 प्लस √5 लाना पड़ेगा हमको। तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे तो कर ही लिया है, जब ऊपर करोगे तो 7 प्लस √5 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 7 माइनस √5 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 प्लस √5 तो था, लेकिन 7 माइनस √5 नहीं था, तो 7 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो करके लिख दिया, ऊपर किया तो होल स्क्वायर बन गया इसका, है ना। उसको अभी हम नहीं ले रहे, उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी ओपन करते हैं इसकी, a² मतलब 49, b² मतलब 5 प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5, ठीक है। अब माइनस, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी माइनस आए ना, माइनस से थोड़ा सा डर के रहना है, डर के मतलब इन द सेंस सावधान रहना है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस को बाहर रहने देते हैं, हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर पूरा इसका खोला खाली कर लेंगे, उसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करो, 49 प्लस 5 a² प्लस b² माइनस 2 इंटू, क्योंकि यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, 7 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है।
अपॉन में देखो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या बन गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थोड़े से लंबे तो ये क्वेश्चंस होते ही हैं, तो परेशान मत होना। 49 प्लस 5 कितना हो गया? 49 5 है 54, 54 प्लस 14 √5 माइनस, अब देखो चलो माइनस का एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 49 प्लस 5 कितना हो गया? 54 माइनस 14 √5, 14 √5 अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया? 49 में से 5 गया तो कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो 54 प्लस 14 √5, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -54, माइनस इंटू माइनस प्लस 14 √5 अपॉन में कितना आ गया? 44। ठीक है, अब देखो 54 माइनस का 54 प्लस का तो खत्म हो जाएंगे आराम से। 14 √5 और 14 √5 हमारा कितना आ गया? 28 √5 अपॉन में 44। 4 से काटो 7 पे, 4 से काटो 11 पे, तो कितना आया? 7 √5 अपॉन 11 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा ये जो है, यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, √5 का कॉफिशिएंट भी है कुछ ना कुछ, है ना, √5 बी भी है हमारा। 7/11 √5 देखो ये रहा 7/11 √5, इसका कॉफिशिएंट क्या है? बी है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए की कोई वैल्यू है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब तो ए 0 हो गया ना भाई। इसको अगर मैं चलो इक्वल में यहाँ लिखता हूँ इस वाली चीज़ को ला करके, ए प्लस 7/11 √5 इंटू बी। ध्यान से सुनो, यहाँ पर तो कुछ नहीं, अगर मैं 0 प्लस लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो तो 0 हो गई। 7 √5/11 का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? बी है, तो बी की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं इंटू 1 लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 7/11 √5 ये रहा, 7/11 √5 ये रहा, इसके इंटू में 1 और इसके इंटू में b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और a की वैल्यू 0 आ गई। कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि यहाँ तो कुछ आया ही नहीं तो हम क्या लिखे, अरे कुछ नहीं आया तो 0 है, a की वैल्यू 0 बोल दी हमने। ठीक है, आंसर्स के लिखे हुए हैं कि हाँ ये रहे, a = 0 b = 1। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। देखिए कहते हैं सिंप्लीफाई। भाई सिंप्लीफाई में आप क्या कर लोगे? या तो इनका अलग अलग कर लो, इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, या फिर जो अभी हमने किया था वो कर लो। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 प्लस √5 का स्क्वायर, अब प्लस 4 माइनस √5 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे प्लस आया, तो अब हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लस में कोई साइन की प्रॉब्लम होती नहीं है, माइनस में होती है साइन की प्रॉब्लम, तो है ना, तो हम यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम से डरेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। चलो ओपन करते हैं आइडेंटिटी। ये समझ आ गया ना कैसे किया है? इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, हमने डिनोमिनेटर लिख लिया। अब क्योंकि इस यहाँ पर 4 माइनस √5 तो है, लेकिन 4 प्लस √5 नहीं है, जबकि हमने दोनों लिखे हैं, तो 4 प्लस √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस √5 का ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 16 प्लस 5 प्लस 2, अरे क्या है, 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू √5। ठीक है, प्लस, अब तो डायरेक्टली कर लो, अब ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है, साइन वाइन चेंज होने वाले हैं नहीं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4 इंटू √5 अपॉन में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 5। ठीक है, अब देखो प्लस का 8 √5 और माइनस का 8 √5, तो इससे तो पूरा का पूरा ये खत्म हो गया। 16 और 5 21, 21 दूनी 42, ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो ये कितना आ गया हमारा 42 अपॉन 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा 11। ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। देखो ये रहा 42 अपॉन 11। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, चाहो तो खुद कर लेना, चलो एक बार कर ही लेते हैं, जब कर रहे हैं तो कंटिन्यू, है ना। इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो √5 प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में √5 माइनस 2। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर √5 प्लस 2 तो है, √5 माइनस 2 तो नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का √5 माइनस 2 से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ माइनस है, सावधान हो जाओ, माइनस आ गया। ठीक है, माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पर √5 प्लस 2 का करेंगे, √5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, है ना। a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 आ गया, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है 2a और b ये आ गया, ठीक है। माइनस ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस है, सावधान रहना पड़ेगा। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2, ठीक। देखो आगे 5 4 और अपॉन में क्या बना, अपॉन भी तो लिखो। अपॉन में देखो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4, तो अपॉन में तो 1 बन गया, है ना। आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा अभी हमारा क्वेश्चन। देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले लिखते हैं 5 4 9, 9 माइनस का 4√5, माइनस का 4√5, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सीधा सीधा। माइनस का 5 4 9 है ना, तो 9 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 9, और ये जो है हमारा प्लस का है ये माइनस बन जाएगा, है ना। तो ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4√5 हमारा माइनस बन जाएगा, 4√5। अपॉन में क्या है 1, 9 से 9 खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया, -4√5, -4√5 कितना आ गया, -8√5, ठीक है। देखो ये रहा आंसर, -8√5 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, है ना। यहाँ पर ऐड करना तो आ गया होगा ना भाई। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, कभी कोई डाउट रहा हो किसी को, -4√5 और -4√5, ठीक है। वैसी बात तो दोनों सेम ही। चलो एक काम करते हैं, √5 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा -4, यहाँ पे भी क्या बचा -4, तो √5 बाहर है ब्रैकेट के, -4 -8, है ना। तो कितना बन गया, -8√5, ब्रैकेट हटा के हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गया, बहुत आसान था। चलिए आगे देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना भैया, एग्जाम में जरूर आते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है बहुत आसान है, सबका अलग अलग डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। पहले वाले का करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, 3 + √8 अपॉन, नीचे लिखोगे 3, अब नीचे देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी बन जाएगी। 3 + √8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना, तो नीचे भी 3 + √8 से करोगे, आइडेंटिटी बनेगी a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और -8 क्योंकि √8 का स्क्वायर 8 होता है, माइनस का साइन लगाओ। इसकी भी ऊपर करोगे, √8 + √7 अपॉन में क्या बनेगा, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर मतलब 8 - 7 माइनस √7 + √6 अपॉन में करोगे वही √7 का स्क्वायर 7, तो 7 - 6, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √6 + √5 अपॉन में करोगे तो वही 6 में से 5 जाएगा, चलो लिख लो, वैसे तो 1 है सीधा सीधा आपको पता है, प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। देखो अभी गलती हो जाती, ये देखो ये पहला लिखा हमने, दूसरे में माइनस आया, तीसरे में प्लस है, हमने यहाँ क्या लिख रखा था, माइनस लिख रखा था। अभी देखते रहते क्यों प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। फिर क्या करना है, √6 + √5 वाला हो चुका है हमारा, ये रहा। देखो कितने हो गए, देख लो भैया ध्यान से, गड़बड़ होगी तो फिर होगा नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म हो चुके हैं, 5वें टर्म पे हैं √5 + 2 अपॉन में, अब क्या करने वाले हैं हम, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। LHS लेके चल रहे हैं, LHS को 5 के बराबर 5 लेके आ जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में सबके 1 बन जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 + √8 है ना, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, -√8 - √7 + √7 + √6 -√6 - √5 + √5 और माइनस का 2, ठीक है, प्लस का, सॉरी प्लस का 2, ये तो प्लस है ना, तो प्लस का 2 है ना, अपॉन में तो सबके 1 है। अब देखो √8 + √8 माइनस √7 - √7 प्लस √6 + √6 माइनस √5 - √5 प्लस, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, यही तो हमारा RHS है। बोलो भैया, अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चले हो गया, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं। नेक्स्ट सेम करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, जब आप इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करोगे आप लिखोगे 1 - √2 अपॉन 1² - √2², मतलब 1 - 2 आएगा तो नीचे -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। दिक्कत तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पहले से √2 + 1 कंसिडर कर लो, भाई प्रॉब्लम थोड़ी है, प्लस में तो इधर लिखो चाहे इधर लिखो। अगर मैं इसको √3 + √2, √4 + √3 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फायदा क्या होगा कि अगर आपने 1 + √2 की जगह √2 + 1 किया तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे √2 + 1 और नीचे आइडेंटिटी बनेगी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो नीचे माइनस से बच जाओगे। लेकिन चलो ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे आपको।
1 माइनस रूट टू अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर मतलब कि -1। रेशनलाइजेशन डायरेक्टली कर रहे हैं। 1 प्लस रूट टू था, ऊपर ले गए 1 माइनस रूट टू लिख लिया। 1 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, रूट टू स्क्वायर 2, तो 1 में से 2 गया तो -1, प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन में फिर से -1, देख लो करके, प्लस रूट थ्री माइनस रूट फोर अपॉन में फिर से -1। भाई हर एक बार -1 आ रहा ना, देखो रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 2 में से 3 गया -1। सेम यहाँ पे 3 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन 1, प्लस नहीं सॉरी -1, रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन -1, प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन -1, प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन -1, प्लस रूट 8 माइनस रूट 9 अपॉन में -1। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो तो ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस रूट 2। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, सबके साइन चेंज हो जाएंगे जब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस रूट 3 प्लस रूट 4, माइनस रूट 4 प्लस रूट 5, माइनस रूट 5 प्लस रूट 6, माइनस रूट 6 प्लस रूट 7, माइनस रूट 7 प्लस रूट 8, माइनस रूट 8 प्लस रूट 9। ठीक है, अब देखो कटना शुरू हो जाएगा, +2 माइनस 2, +3 माइनस 3, +4 माइनस 4, +5 माइनस 5, +6 माइनस 6, +7 माइनस 7, +8 माइनस 8। तो बचा कितना कितना, -1 तो यहाँ बचा, प्लस रूट 9 बचा, -1 ये कितना बच गया, प्लस का 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 3 में से बन गया तो 2 आ गया। बोलो क्लियर है, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए किया है क्योंकि अब कई क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। आइडेंटिटी बन रही है, इसका ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन किया, ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो 1 माइनस रूट 2 रहा, नीचे आइडेंटिटी बनी। कौन सी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बनी। 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 में से 2 गया तो -1 बच गया। कोई प्रॉब्लम, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे वाले क्वेश्चंस अगली वाली वीडियो में आपको और मिलेंगे। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए ये आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप ये बताओ x + 1/x और x² + 1/x² बताओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू तो आपके पास है 2 + रूट 3, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 1/x और निकाल लो। इसका इन्वर्स किया है तो इसका भी इन्वर्स करोगे, है ना। अब इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लो, 2 + रूट 3 ऊपर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या बनेगी 4 - 3। अब तो समझ गए होगा आइडेंटिटी, रैशनलाइजेशन किया है, 2 - रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 + रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 + रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी बन गई a² - b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 2 स्क्वायर का 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 2। अच्छा देखो हमने क्या गड़बड़ करी है, देखिए गलती देखो, 2 + रूट 3 था ना, तो यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए ना भाई, हम तो x की वैल्यू पुट करी है सीधा सीधा, है ना, अभी के भी सारा गलत हो जाता। ठीक है देखो, ठीक है x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो 2 - √3, अब क्योंकि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 4 - 3, तो ये कितना आ गया 2 - √3, अपॉन में तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास x है 1/x है, तो अगर मैं बोलूँ कि x + 1/x निकालना है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 2 + रूट 3 और 1/x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 - √3, 2 - √3, √3 से √3 खत्म, तो x + 1/x = 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। आ गया, एक आंसर आ गया हमारे पास, ये वाला एक आंसर तो आ चुका है, x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मुझे x² + 1/x² चाहिए, तो हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं ना, इसका बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 16। ठीक है, अब आइडेंटिटी ओपन कर लो, a + b का होल स्क्वायर। गलती से ये मत कर देना कि ये स्क्वायर है तो x² + 1/x² लिख दो, बहुत अंतर होता है दोनों में, दोनों के अलग अलग स्क्वायर का सम और दोनों के सम का होल का स्क्वायर, दोनों में बहुत अंतर होता है, इसमें आइडेंटिटी ओपन होगी। ठीक है, x² + 1/x², भाई 1/x के होल का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1/x² + 2 ×
a इंटू बी, यही तो होता है, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, इक्वल टू 16, x से x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 2 गए तो 14। समझ गए ना, ये 2 जो है प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x से x कट चुका था तो 1 इंटू बचा था, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, 2 उधर चला गया तो कितना आ गया 14 आ गया। समझ में आ गई बात। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जब आप जॉब की तैयारी करोगे एसएससी वगैरह की एज इट इज मिलेंगे, वहाँ पे आपको ये सब तामझाम नहीं करना, लेकिन अगर ये आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। समझ में आ रही है बात। अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वहाँ रटने बैठ जाओगे, 4 साल तैयार करोगे, सिलेक्शन तब भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी से कंसेप्ट आते हैं तो वहाँ पे रटना भी बहुत आसान हो जाएगा। रटना मतलब क्या, आपके दिमाग में होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके आया था ना, बस आपको फाइनल स्टेप लिख देना है सीधा सीधा, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आया, ये हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, सबका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दो, अलग अलग कर लो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। चलो करते हैं, कितना आ जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन, देखो आइडेंटिटी बनेगी, √5 प्लस √3 है तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे, √5 माइनस √3 से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस इसमें भी √3 माइनस √2 अपॉन में आइडेंटिटी बनेगी क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बनेगी तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2। बोलो समझ में आई बात। अब देखो ये जो है लिखने की जरूरत नहीं है, 5 माइनस 3 मतलब 2 हो गया, ये तो इस पूरे से ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर देखो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, कोई मतलब नहीं है, 5 माइनस 2 3 होता है, इस पूरे से ये पूरा खत्म हो गया, है ना, समझने वाली बात है। √5 माइनस √3 प्लस, अब देखो यहाँ पर √3 माइनस √2 अपॉन में तो कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पर, 3 माइनस 2 माइनस, देखो यहाँ पर √5 प्लस √2 था तो यहाँ पर तो बेटा माइनस से होगा ना, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, प्लस था तो ऊपर साइन चेंज करके करना चाहिए था हमको, है ना, तो माइनस से करेंगे। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √5 माइनस इंटू माइनस प्लस √2, ठीक है। काटना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना बच गया 0, ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। आंसर क्या आया 0 आया, सिंप्लीफाई हो गए। सिर्फ रैशनलाइजेशन जिसने सीख लिया एक बार, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है। क्या मतलब बताया था मैंने रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइजेशन का मतलब था डिनोमिनेटर से जो भी रेडिकल साइन है वो सारे हटा देना। रेडिकल साइन मतलब रूट आ रहा है ना, कोई स्क्वायर वगैरह क्यूब आ रही है, फोर्थ पावर आ रही है, वो सब हम हटा देते हैं। जनरली हम रूट हटाने की बात करते हैं, मतलब नंबर को रैशनल बनाते हैं डिनोमिनेटर में इर्रेशनल की जगह, ठीक है, उसी को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, किसी चीज़ को रैशनल बना देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है बस, है ना, ये हो गया, बस एक वीडियो और बची है, थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए हमको, बस एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस चलेगी। ये बहुत बड़ा पार्ट है समझो, है ना, पहला चैप्टर सबसे बड़ा है 9th क्लास में, ठीक है तो और भी क्वाड्रिलेटरल वगैरह, लेकिन उनमें समझने का पार्ट बहुत ज़्यादा है ना, बार बार प्रैक्टिस करने का है, इसमें कंटेंट ही बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो ज़्यादा वीडियो तो देखो आनी थी, ज़्यादा क्लास होनी थी, ज़्यादा टाइम हमें लगाना ही था, ठीक है। अगर आपको ये सारी PDF चाहिए, एनोटेशन वाली PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली के डेली में जो भी यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ इसका PDF एज इट इज वहाँ पर डाल देता हूँ विद एनोटेशन, ठीक है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली इसकी एक वीडियो और कल बना के हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।